आज मैं आपके साथ एक ऐसे स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे खाने के बाद इसका टेस्ट आप भूल ही नहीं पाएंगे और ये आपकी वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। और बनाना तो इसे बहुत ही आसान है। सिर्फ 3 चीजों से आप इसे बना सकते हैं जो सबके घर में उपलब्ध रहता है। हेलो फ्रेंड्स, होम शेफ रूबी में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की ये सुपर टेस्टी रेसिपी। इसे बनाने के लिए लिया है मैंने 4 आलू और 2 प्याज। जितना आलू लेंगे उसके आधा प्याज लेंगे और थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक। आलू को हम ऐसे ग्रेटर पे ग्रेट कर लेंगे, जो मोटा वाला ग्रेटर होता है ना, उस पे ग्रेट करेंगे, या आप चाहे तो इसको बारीक ऐसे लंबा लंबा कट भी कर सकते हैं। और प्याज को इस तरह से स्लाइस में कट कर लेंगे और जिंजर गार्लिक को इस तरह से मैंने दरदरा क्रश कर लिया है। तो अब एक छन्नी लेंगे और जो ग्रेट किया हुआ आलू है ना, उसको छान लेंगे, प्रॉपर उसका पानी निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसको कपड़े से भी छान सकते हैं कि ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए, नहीं तो ग्रेट किया हुआ आलू से ना बहुत ज्यादा पानी रिलीज होता है। तो अब इसमें डालेंगे स्लाइस में कट किया हुआ जो प्याज हमने कट करके रखा था, उसको भी डाल देंगे। और अब यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच के करीब काली मिर्च, ये जैसी भी आपकी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग। और फिर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसको डाल के और अच्छे से प्रॉपर मिक्स करेंगे। तो देखिए अभी मेरा कॉर्नफ्लोर ना थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसमें 2-4 चम्मच कॉर्नफ्लोर और ऐड कर रही हूँ। मेरा ना गलत हो गया है कि मैंने ना जल्दी से मुझे बनाना था तो मैंने छन्नी से पानी निकाला, तो प्रॉपर मेरा पानी निकला नहीं था आलू का। आप कोशिश कीजिएगा कि या तो हाथ से प्रॉपर निचोड़ के, या सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप सूती कपड़ा ले और उसमें डाल के उसको छान लीजिएगा, ताकि कम से कम पानी उसमें से निकले, एकदम ड्राई पकौड़ा बने उसका। तो देखिए जब ऐसे बॉल बनने लगे ना, तो समझिए कि हो गया है। अभी भी मेरा थोड़ा हल्का गीला है, बट आप कोशिश कीजिएगा कि इससे ड्राई हो आपका। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब एक कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और उसमें डालेंगे तेल। जिस भी तेल में आप फ्राई करते हैं उस तेल में कर सकते हैं। और थोड़ा सा डाल के ऐसे इसको चेक कर लेंगे। तेल ना अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो ठंडा तेल में डालेंगे ना तो नीचे से पकौड़े चिपक जाएंगे। तो अभी तेल हमारा अच्छे से प्रॉपर गर्म हो गया है। तब इसमें ऐसे बॉल या पकौड़ा जो भी बोलिए उसको डाल देंगे और इसको ऐसे बटर नाइफ से या स्पून से पहले चला लेंगे, ताकि जो आपस में चिपके हैं ना वो खुल जाए, एकदम अलग हो जाए। और इसको तलते टाइम गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और फिर इसको अच्छे से प्रॉपर चलाते हुए एकदम गोल्डन कलर का कर लेंगे। तो देखिए ये प्रॉपर एकदम हो गया है गोल्डन कलर का। तब इसको निकाल लेंगे। देखिए लग रहा है ना, अभी से ही देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और बाकी का जो भी और दूसरा बैच है उसको भी अच्छे से प्रॉपर फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, एकदम सिंपल और डिफरेंट। और इसी तरह से सारे पकौड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं। तब कढ़ाई को साइड में रखेंगे और अब लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब तेल। और तेल को ऐसे अच्छे से प्रॉपर पैन में फैला देंगे और जब हल्का गर्म हो जाए तब उसमें डालेंगे दरदरा पिसा हुआ अदरक और लहसुन और 2 कटी हुई हरी मिर्च अपने तीखा के अकॉर्डिंग। ये आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो 1-2 और भी डाल सकते हैं। और इसको मैक्सिमम 30 सेकंड तक ऐसे चला के भून के। और अब डालेंगे 1 चम्मच चिली पाउडर, या अपने तीखा के अकॉर्डिंग। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच सेजवान सॉस और इसको भी डाल के मैक्सिमम 1 मिनट तक इसको ऐसे भून लेंगे। और अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ, ताकि वो ड्राई हो गया है तो मतलब अच्छे से प्रॉपर सारे मसाले ऐसे मिक्स हो जाए। और अब इसमें डालेंगे अपना फ्राई किया हुआ बॉल या पकौड़ा जो भी बोलिए। और इसको डालने के बाद अच्छे से इसको प्रॉपर मतलब जो सॉस है ना उसके साथ प्रॉपर मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे से एकदम प्रॉपर कोट हो जाए। तो देखिए ऑलमोस्ट हो गया, देख रहे हैं ना अभी कितना लग रहा है, देखने से कितना टेस्टी लग रहा है। तो अब सोचिए खाने में कितना टेस्टी लगेगा। ये सच में बहुत टेस्टी लगता है। और अब इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा प्याज, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। तो देखिए पूरी तरह से एकदम बन के तैयार हो गया
है ना इसको बनाना कितना इजी, और इसमें ज्यादा तामझाम भी नहीं है और कुछ चीज भी नहीं है, कितना कम चीज में और कितना अच्छा स्नैक्स तैयार हो गया। तो आप लोग भी इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये तो नहीं बोल सकती कि आप लोग रोज खाएंगे इतना अच्छा लगेगा, बट ये तो पक्का बोलूंगी कि सप्ताह में एक दिन तो आप जरूर खाना चाहेंगे। तो इसलिए आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए सुपर रेसिपी। और ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, लाजवाब टेस्ट है इसका। घर में ना बच्चे तो बच्चे, बड़े भी खा के खुश हो जाएंगे, फैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और ऐसे ही बहुत सारी टेस्टी और धमाकेदार रेसिपीज के लिए हमसे रूबी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।